हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी हमारी फिक्स हो जानी चाहिए। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बस अब 1 महीने ही दूर है, तो हमारा क्या वो तरीका है, क्या चीज़ें हैं जिनको हम एक्सेस करें, जिनको हम ज़्यादा ध्यान दें, जिस तरह से हम अपने प्लानर को फॉलो करें और किस तरह से हम इसका बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई नई स्ट्रैटेजी लर्न कर लूँ, मैं किसी नए फैकल्टी को फॉलो कर लूँ, मैं किसी नए स्टूडेंट की बात सुन लूँ, या मेरा कोई दोस्त है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो 6-7 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है उसने मेरे को अभी सिखा दी, मैं एक काम करता हूँ यही प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। क्यों? लास्ट 1 मंथ किसी स्ट्रैटेजी को बदलने का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तब तक हमारा दिमाग जो है ना वो उस चीज पे सेट हो चुका होता है कि हमें काम करना कैसे है, राइट? तो लास्ट 1 मंथ में जिन चीजों का हमें ध्यान देना है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, वो है सबसे पहला अंडरस्टैंड द सिलेबस। अब सिलेबस को समझने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ये समझना जरूरी है। कि हम सिलेबस इसलिए कह रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपका पूरा आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्या पता आपने 1-2 चैप्टर छोड़ दिए हो, अरे ये तो पीयू में आता है, ये तो क्लर्क में आता ही नहीं, हम क्या करना है इसको, है ना? तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। तो कुछ इस तरह से आपका सिलेबस आपको रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का और इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन में देखते हुए नजर आएगा। अब ये जो मिसलेनियस लिखा हुआ है, इसमें मिसलेनियस में एरर्स भी आ जाएंगे, आपके इंप्रूवमेंट भी आ जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं, जैसे वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत सारी है। मिसस्पेल्ड का क्वेश्चन अगेन बहुत सारा है। इनएप्ट वर्ड के वर्ड क्वेश्चंस ये आने की संभावना बहुत सारी है। वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं। कनेक्टर्स की एक्सरसाइज ये भी आ सकता है। तो इस तरह आप अगर अपने आप को प्रिपेयर करके चलते हो तो आप अपने आप को समझते हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। अगर आपके टॉपिक्स छूट रहे हैं दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में अभी थोड़ी सी कमी है, जहां पर हमें ओवरऑल सिलेबस की बात तो करनी चाहिए। ठीक है, बात क्या करनी चाहिए? ओवरऑल सिलेबस हमारा कवर्ड होना चाहिए। अभी तक भी अगर नहीं कवर्ड है तो क्वेश्चंस के थ्रू जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन की बात करूं तो आप ये मत करिएगा कि यार मेरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मेरा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप हर चैप्टर को उठाओ, 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। दूसरी चीज, जैसे ही आपने अंडरस्टैंड कर लिया अपने सिलेबस को, आपने सिलेबस को प्रैक्टिस कर लिया, कोई भी दिन ऐसा अब नहीं जाना चाहिए जहां पर आप प्रैक्टिस ना कर रहे हो। और प्रैक्टिस ऐसे वैसे नहीं, देखो यार 1 महीने का समय है, थोड़ा लग के कर लोगे तो फिर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना? लग के कैसे करना है, तो आपको अपने टाइम टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? आप ये मत सोचो कि मैं जियो को बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाऊं। ठीक है, आपको कम से कम दिन में 6 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है। 6 to 7 आवर्स हम बोलेंगे, 6 भी नहीं बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, आपको 6 से 7 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है। 6 से 7 घंटे में आपकी जो पढ़ाई होगी, ये आपके बैच के थ्रू आप कर रहे हो, ये आप वाईटी सेशंस के थ्रू कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये आपने कर लिया। ठीक है, इसके अलावा आपको 1 से 2 घंटा देना ही है अपने सेल्फ स्टडी में। अगर आपने ये नहीं दिया तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसको कैसे मैनेज करोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप देख पाएंगे 8 to 9 आवर्स, हम कह रहे हैं 9 से 10 घंटे आप एक बार लग के अगर पढ़ाई आपने कर ली तो कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जिसको आप रोक नहीं सकते। इसमें आपकी बैच वाईटी सेशंस और इसमें सेल्फ स्टडी सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसका टाइम टेबल कैसे बनेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब आपको मिल जाएगा, तो उसी समय पर, जिस समय आपकी शिफ्ट है ना, उसी समय पर आप एग्जाम देना शुरू कर दीजिएगा या फिर आपने मॉक्स देना शुरू कर दीजिएगा, तो आपका दिमाग यूज्ड टू हो जाएगा उस टाइम पे ज्यादा काम करने के। ठीक है, तो टाइम टेबल जरूर सेट कर लीजिए, और ये 1 महीने आपको टाइम टेबल बहुत अच्छे से लग के फॉलो करना है। ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है, कल उड़ जाएंगे, और सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी पड़ेगी, वरना 9-10 घंटे तुम निकालने से रहे हैं जो तुम्हारे 8 बजे से सो के उठ रहे हैं। ये नहीं,
7 बजे उठे, आधा घंटा रिफ्रेशमेंट किया, 7:30 से अपना सिलेबस शुरू कर दिया। 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा सा गैप दे दो, फिर 2-2.5 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा सा गैप दे दो, फिर 2-2.5 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा सा गैप दे दो, रात को सोने से पहले 1 से 1.25 घंटे पढ़ लो। इस तरह का आप सिलेबस बनाइए कि जो आप फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी करे जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा है उसका, कोई मतलब होगा भी नहीं उसका। ठीक है, ये करना जरूरी है। इसके बाद टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके ओवरऑल प्रिपरेशन कराता है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके बैठोगे ना तो वही सब्जेक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर मॉक टेस्ट लेके बैठोगे तो 3 सब्जेक्ट्स एक साथ प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका मिरर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। उसके बाद फोकस ऑन योर वीक एरियाज, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उस पर फोकस जरूर करो, अग्रीड, लेकिन उसमें पास मार्क्स। अभी लास्ट 1 महीने में हम नहीं कहते कि एकदम धुरंधर बन जाओगे भाई, ठीक है, तो उसमें पास मार्क्स लाके बाकी में अपने आप को बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे हमने बोला है, ओवरऑल सिलेबस का आप रिवीजन करेंगे, हर चैप्टर से कम 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, नोट्स आपने बना रखे होंगे, अपने नोट्स के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो अगेन। ठीक है, लास्ट मिनट पे नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है। यही बात है कि अगर आप लास्ट मिनट में नोट्स किसी और का देख के बना रहे हो, किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, ये काम आप नहीं करेंगे। एंड लास्ट, फॉलो अ टाइम टेबल, और ये थरली फॉलो करना है, इसको किसी हाल में फेल नहीं करना है जब तक आपका एग्जाम हो रहा है तब तक के लिए। ठीक है, तो ये बात हमने आपको बता दी है। अपना टाइमर सेट कर लो, अपना टाइम टेबल सेट कर लो, शुरू करो 2 घंटे से, फिर आ जाओ 2.5 घंटे पर, फिर आ जाओ 3 घंटे पर, फिर लास्ट में आ जाओ 2-2.5 घंटे पर। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत डालिए, आप अपने आप को बेहतर खुद बना सकते हैं, कोई और आपको पुश करने नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस भी हमने आपको बता दिया है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और अगर अभी तक नहीं पता है कहां से प्रिपरेशन करनी है तो हमने क्रैश कोर्स भी दिया हुआ है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। बैंक महापैक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो आगे जाके एग्जाम देने वाले हैं, 25-26 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। 18+ एग्जाम्स, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2799 में और 2 ईयर का 3999 में आपको मिल रहा है। SBI का क्रैश कोर्स जैसे हमने आपको बताया, और मिशन SBI PO का कोर्स, आपको दोनों ही ये शुरू हो चुके हैं। अगर आप 2025-26 के एग्जाम्स के लिए टारगेट करें तो रुद्र बैच है, जो फाउंडेशन बैच है, प्री प्लस मेंस, 0 to हीरो सब कुछ कवर करेगा, बहुत सारी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस होगी, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, अगेन फाउंडेशन बैचेस हैं ये। अगर आप 20 ईयर वाइज SBI PO और क्लर्क की प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहते हैं तो वो भी आपको PW, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे मिल जाएंगे। अगर आप 2025-26 में फाउंडेशन लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो द्रोणा मॉड्यूल बुक है, आपको 6 किताबों का सेट मिलेगा जिसमें थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल है। दैट इज ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से टाइम टेबल सेट करो और अच्छे से अपने वीकनेस पे काम करो, ताकि इस साल सिलेक्शन लेके हम और आप यहाँ साथ में खड़े हो पाए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय गाइस।